ब्लॉक प्रमुख बिटौरा करके पूरे ब्लॉक की सेवा कर रहा है और महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से एक अपने जनपद गृह जनपद फतेहपुर में रामगंज पक्का तालाब में 2 नवंबर को भूमि पूजन का एक कार्यक्रम है, जिसमें देश के जगत गुरु हमारे गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी आकर के इसकी आधारशिला की प्रथम ईंट रखेंगे एवं जगन्नाथपुरी के प्रधान सेवक भवानी दैतापति महाराज जी और वो अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महाराज जी बलराम दास जी और नैमिष से बजरंग दास जी पनकी वाले हनुमानगढ़ी के महाराज जी और बद्रीनाथ के बालक नाथ दास जी जिन्हें यज्ञ सम्राट कहते हैं और तुलसी पीठ के हमारे गुरुदेव भगवान के जो शिष्य हैं उत्तराधिकारी हैं आचार्य रामदास जी जिन्हें लोग जय भैया कहते हैं। तो इन्हीं सब सारे संतों के सानिध्य से ये पक्के तालाब में एक भूमि पूजन का आयोजन है, जिसको हमारे जनपद के समस्त हर लोग गांव-गांव से सब लोग पहुंच करके इनका सानिध्य लाभ ले रहे हैं। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से समस्त जनपदवासी को इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, समय से आए और इस पुनीत कार्य का लाभ उठाएं। जय जगन्नाथ। तो उसकी हम घोषणा नहीं कर सकते, वो आज रात तक ज्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, तो इस तरीके की व्यवस्था, पार्किंग की क्या व्यवस्था, लोग कहाँ पर कैसे 2 पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर भूमि स्थल है, वहाँ पर लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा सा दिशा। हाँ, जो जहाँ पे भूमि स्थल भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो गांव करीब 2 बीघे के आसपास, 1.5 से 2 बीघे का है। तो वहाँ पर जो भूमि पूजन का जो हमारे आचार्य जी हैं श्री दुर्गा जी, जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन कराया था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई थी। तो ये भी एक हमारे फतेहपुर जनपद वासियों के लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े आचार्य जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन कराया, उनके भी चरण यहाँ फतेहपुर पे पड़ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें 108 ब्राह्मण जो शंखनाद करेंगे इस जगन्नाथ महाप्रभु के भूमि पूजन का। तो वहां पर संत और हमारा परिवार चूंकि जगह कम है, तो और जो विशिष्ट जो लोग हमारे मेहमान रहेंगे उन लोगों की वहां व्यवस्था है। बाकी उसी के बगल में जो पंडाल लगा हुआ है वहां पे एलईडी की व्यवस्था है। तो जो हमारा जनमानस है वो उस एलईडी से लाइव वहां का कार्यक्रम देखेगा और भूमि पूजन के बाद सारे संत जो मंच बना है वहां पर मंच पर आकर के समस्त जो जन समुदाय आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, उनको आशीर्वचन संबोधित करेंगे। उनको वहीं से हमारे गुरुदेव सारे संत दर्शन देंगे और वहां पे भंडारे की भी व्यवस्था है। पार्किंग जो है हमारे कार्यक्रम स्थल से भिटौरा रोड पर सारा प्रशासन का बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारे माननीय डीएम साहब महोदय, कप्तान साहब महोदय, पूरा प्रशासन पूरी तरह से महाप्रभु की इस कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी समस्त कर्मचारियों को बड़ी शक्ति दे इस कार्यक्रम में। मैं यही महाप्रभु जगन्नाथ जी से मतलब विनय कर रहा हूँ। आपने कितना लगभग संख्या का अंदाजा लगाया है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जी, जब संख्या अगर अपेक्षा से अधिक आ गई तो वहाँ पर भगदड़ जैसी होती। कई बार अच्छे कार्यक्रमों में भी ऐसा हुआ, तो उसको लेकर क्या कुछ है? हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। एक पॉइंट पर प्रशासन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे। और रही बात भीड़ की,
तो महाप्रभु का कार्य है। इसकी संख्या तो हम बता नहीं सकते, कौन भक्त आए कौन भक्त नहीं पहुंच पा रहा है, तो सब ईश्वर की कृपा है। और जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है कि सारे काम निर्विघ्न होंगे, ये हमें विश्वास है। क्या प्रभु की इच्छा से आगे कुछ राजनीति में जाने की इच्छा है क्या भैया? देखो, राजनीति भी एक सेवा का भाव है जो हमारे यहाँ है, लेकिन अभी तो सिर्फ हमको हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, चूंकि मेरी स्थिति बहुत शारीरिक जो है बहुत बीमार हो गए थे, वेंटिलेटर में थे, और ये जीवन जो है महाप्रभु ने हमको वापस लौटाया है। तो मेरा जीवन सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस फतेहपुर की अपनी धरा पर महाप्रभु का दिव्य और भव्य मंदिर बनाए, उनको विराजमान करें और उन्हीं की सेवा करें। जीवन बहुत क्षणिक है, और राजनीति और ये सब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी, जैसे हम सेवा कर पाए वो हम करते रहेंगे, ये तो भाग्य की बात है। वर्तमान में जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब तक में कितने प्रोटोकॉल क्लियर हो चुके हैं जिनको आना ही है? प्रोटोकॉल तो एक देवी रानी महोदय जी जो मंत्री जी उनका आ गया है, हमारे गुरुदेव भगवान का आ गया है, और आज शाम से कल तक जो मिनिस्टर या जो राजनेता आ रहे हैं उनका प्रोटोकॉल प्रशासन को आ जाएगा। भैया 2 नवंबर को जो भूमि पूजन होगा कोई शुभ मुहूर्त है, कितने समय होगा? नहीं, 2 नवंबर को एकादशी है और उसी दिन भगवान विष्णु शयन से उठ रहे हैं, तो उस दिन तो करीब हमारे ख्याल से सारा दिन मुहूर्त है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो दूर दूर से संत आ रहे हैं तो कार्यक्रम 11 बजे से ही भूमि पूजन का, मानी भूमि पूजन तो हमको महाराज जी ने कहा कि हम 9 बजे वेदी पे बैठ जाएंगे, चूंकि 1-2 घंटे की पूजा होती है, फिर संत आ जाएंगे। अब इसकी टाइमिंग तो सब लोग आएंगे थोड़ा सा, और चूंकि वो एकादशी का इतना पुनीत पर्व है कि उस दिन सारे दिन मुहूर्त है हमारे हिसाब से। एकादशी तो शायद 1 तारीख को है, एकादशी 1 को दोपहर से चूंकि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं और संभवतः जो प्रमुख हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रधान सेवक भवानी देवता पति जी और बद्रीनाथ के बालक दास जी महाराज यज्ञ सम्राट अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत आ रहे हैं, नैमिष हनुमानगढ़ी के बजरंगदास जी आ रहे हैं, पनकी हनुमान मंदिर के संत आ रहे हैं, पल्ली बाबा आ रहे हैं, सुखनानंद जी आ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम संतों के द्वारा 2 नवंबर को हनुमान मंदिर राम का तालाब में महाप्रभु जगन्नाथ जी भूमि पूजन का आयोजन। टाइम पीरियड किए थे आपने, भैया इधर देख कर क्या टाइम पीरियड है थोड़ा फ्रंट मंदिर बनने का? मंदिर बनने सामने का देख भैया सामने देखे थे। महाप्रभु का मंदिर है, वो अपने आप सब बनाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि इसको 15 से 18 महीने तक इसको हम कंप्लीट करें। बाकी महाप्रभु की कृपा है, जल्दी भी बन सकता है या महीना 2 महीना आगे पीछे भी हो सकता है। मंदिर की सहयोग क्या रहेगा? जन सहयोग तो पूरे जनपद से अंशदान सब लोगों का, चूंकि मंदिर हम नहीं बना सकते, सब लोगों के 1 ईंट का 2 ईंट का जो भी जन सहयोग मिलेगा, और सारे भक्तगण लोग जो है वो सब सहयोग करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए सबके अंदर उत्साह है। सब बराबर हमको फ़ोन कर रहे हैं, तमाम हमारे मित्र हैं, ईंटा के व्यवसायी हैं, भट्ठे के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया 1 ट्राली 2 ट्राली हम महाप्रभु के उसमें हम ईंटे का दान देंगे। तो ये तो जन सहयोग से बन रहा है, जन सहयोग से ही हम तो एक मात्र निमित्त मात्र हैं। ये मंदिर की हाइट कितनी होगी और किन पत्थरों से बन रहा है? अप्रॉक्स 77 फीट रहेगी। लगभग कितने बीघे बनेगा? जी, बनवाने का सोच कैसे आ गई? हाँ, सोच जो आई है ये सब महाप्रभु की कृपा है। हम जा रहे थे, गर्मी की छुट्टी थी, पीछे महीने की बात है, तो हमको अवसर मिला हमारे गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी की पुरी में जगन्नाथ जी को कथा सुनाने की। हम लोगों ने सपरिवार उनकी राम कथा सुनी। राम कथा जब सुनते थे तो शाम को मंदिर जाते थे, वहाँ फिर महाप्रभु की कृपा थी कि वहाँ के जो महंत हैं उनसे हमारा मतलब परिचय हुआ, तो उनसे भी बड़े अच्छे भाव से हमारे संबंध हो गए। तो सबसे पहले तो जगन्नाथपुरी में जब हम कथा सुने तो सबसे पहले तो हमको गुरु मिले। गुरु की दीक्षा हमने जगन्नाथ मंदिर पे ही अपने गुरुदेव भगवान श्री राम भद्राचार्य जी से लिया।
जब गुरु मिले तो गुरु की कृपा है और ये सब भाव अपने आप आते गए। और बस ये अब इसको हम क्या बताएं, महाप्रभु की कृपा है। हमको एक निमित्त मात्र बनाया है कि अपने जनपद की मिट्टी में अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी आ जाएंगे तो हमारे गांव क्षेत्र अगल बगल के जो जनपद हैं, भैया थोड़ा सा फ्रेंड देख के बोलिए, लगभग कितने बीघे मंदिर ये बनेगा? थोड़ा फ्रेंड देख के बोलिए, फ्रेंड हाँ सामने देख। वीआईपी मोमेंट तो हमने काफ़ी वीआईपी को आमंत्रण दिया है, लेकिन अब जिनको महाप्रभु बुलाएंगे, जिनके भाग्य में होगा वो लोग पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक शाम तक या कल तक कुछ लोगों का जिला प्रशासन को प्रोटोकॉल आ जाएगा। जब प्रोटोकॉल आ जाएगा तो हम मीडिया बंधुओं को खबर कितने बीघे में मंदिर ये बनेगा? जी, कितने बीघे में मंदिर बनेगा? मंदिर का जो गर्भगृह है करीब 1 बीघे के आसपास है।